नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन एलओसी पर अभी भी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी आतंकी वारदात होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। 4 दिन तक चली लड़ाई को लेकर दुनिया भले ही कह रही हो कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हार में भी जीत की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पसरूर आर्मी कैंट पहुंचे और टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो वाकई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पानी हमारा हक है। तो दूसरी तरफ भारत साफ कर चुका है कि पानी किसे देना है और कितना देना है, ये फैसला वो करेगा। 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर तब तक रोक रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकियों की मदद बंद नहीं करता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि 7 मई को हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ था। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के पास एक विकल्प था कि वो अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप ना करे, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के पक्ष में खड़ा हो गया। इसलिए अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम मामले में यूएनएससी का प्रस्ताव भी था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और हमने वो ही किया। दूसरी तरफ श्रीनगर की बादामी बाग छावनी पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण हो तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत को धोखा देने का परिणाम उसे भारी कीमत चुकाकर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान लड़ाई में अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के दावों की पोल खोल रही है। सैटेलाइट पिक्चरों में पाकिस्तान की तबाही दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब यह मान लिया है कि लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ। उसके एक एयरवेज को भारत ने नुकसान पाया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले को सुना। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पिछले आश्वासन को दोहराया कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इस आश्वासन का उल्लंघन हुआ तो वो इस पर गंभीरता से विचार करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान SG मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जवाब दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सुनवाई अंतरिम राहत के लिए है, जिस पर मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश पर विचार में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने संक्षिप्त नोट्स दाखिल करने की बात भी कही। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसे वो मेहता के साथ साझा करेंगे। मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कई हस्तक्षेप आवेदनों की बजाय केवल मुख्य याचिकाओं पर ध्यान दिया जाए। वहीं कपिल विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के बावजूद कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं, जिन्हें रद्द करने की मांग उन्होंने की। कोर्ट ने सरकार के आश्वासन को बरकरार रखते हुए सुनवाई स्थगित की। अब सबकी नजरें 20 मई को होने वाली सुनवाई पर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में CBI ने भी विजय शाह को राहत नहीं दी और FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। CGI ने विजय शाह से उल्टे सवाल कर दिया कि आपको पता है कि आप कौन है और आपने क्या कहा है? आप मंत्री हैं। मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये मंत्री को शोभा देता है? इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट ने प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने FIR की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति जताई और FIR में सुधार करने के आदेश दे डाले। कोर्ट ने कहा कि FIR इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का साफ जिक्र ही नहीं है। ये इतनी कमजोर है कि अगर इसे चुनौती दी गई तो ये आसानी से रद्द हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो आदेश उन्होंने दिया था उसे भी FIR में जोड़ा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अब मामले की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला भी कर लिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन से जब अटॉर्नी जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये मामला किसी की जान लेने का नहीं है जिसके लिए लंबे समय तक जांच की जाए, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की जरूरत नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंत्री के बयान को गटर की भाषा करार देते हुए कहा कि ये न सिर्फ एक महिला सैन्य अधिकारी का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव की। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने वहां कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बीच छात्रों को संबोधित किया। इसे लेकर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, बिहार की डबल इंजन सरकार ने आयोजन स्थल पर पुलिस भेजकर तोड़फोड़ करवाई और छात्रों को जबरदस्ती वापस भेजा। बेहतर शिक्षा छात्रों का अधिकार है, जिसे बिहार के छात्रों से छीना जा रहा है। हम इस अन्याय का विरोध करते हैं। वहीं दरभंगा में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और एनडीए सरकार मुझे यहां आने से रोकना चाहती थी, लेकिन आपका साथ है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दलित छात्रों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा, मुझे पता है कि इस छात्रावास में दलित छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है। बिहार में हमारी सरकार बनते ही हम सब ठीक कर देंगे। राहुल ने जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं और अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। मैं जानता हूँ SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। दरअसल प्रशासन बार बार टाउन हॉल में कार्यक्रम करने को कह रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर छात्रावास में ही आयोजन की जिद पर अड़े थे। राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचते ही समर्थकों का उत्साह बढ़ गया। पुलिस ने राहुल और समर्थकों को काफी देर तक रोके रखा। राहुल कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर वो पैदल ही छात्रावास पहुंच गए। वहां छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल पटना के सिटी मॉल में फुले फिल्म देखने गए। साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। ये मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोकने से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला दिया था कि राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब संविधान में समय सीमा की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कोर्ट कैसे कोई डेडलाइन तय कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक हस्तक्षेप और समय सीमा पर स्पष्टीकरण मांगा। राष्ट्रपति ने पूछा, राज्यपाल के सामने बिल आने पर उनके संवैधानिक विकल्प क्या हैं? क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा रोकता है? अगर संविधान में समय सीमा नहीं तो क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय लेना अनिवार्य है? क्या बिल के कानून बनने से पहले कोर्ट सुनवाई कर सकता है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले बदल सकता है? क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा का कानून लागू होता है? क्या संविधान की व्याख्या के लिए 5 जजों की बेंच अनिवार्य है? क्या कोर्ट संविधान या कानून से असंगत आदेश दे सकता है? क्या केंद्र राज्य विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है? राष्ट्रपति के इन सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ विचार करेगी। ये मामला संवैधानिक शक्तियों और न्यायिक दायरे पर बहस को तेज कर सकता है। में तनाव को लेकर तमाम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई। इस दौरान जहां कई देश दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे थे, वहीं तुर्की का रवैया भारत के लिए चिंताजनक दिखाई दिया। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य हथियारों की सप्लाई की, बल्कि खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन भी किया। खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि तुर्की ने सिर्फ ड्रोन ही पाकिस्तान को नहीं दिए थे, बल्कि अपने सैनिकों की तैनाती भी की थी जो ड्रोन से भारत पर हमले कर रहे थे। और अब जब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है तो तुर्की और भारत के संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश में बॉयकॉट तुर्की की आवाज उठ रही है। व्यापार जगत में खासकर तुर्की के सामान का विरोध हो रहा है। भारत सरकार ने भी कहा है कि इस दौरान तुर्की का स्टैंड भारत ने नोट किया है, यानी तुर्की पर भारत सरकार की पैनी नजर है। इस बीच तुर्की को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जो तुर्की भारत के खिलाफ हमले में पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा था, हथियारों से लेकर ठिकानों तक,
हर छोर पर तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिसके चलते भारत के कई एयरपोर्ट बंद किए गए, सीमा क्षेत्रों को खाली कराया गया। अब खबर आ रही है कि भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी ऑपरेशन तुर्की की ही कंपनी संभाल रही है। तुर्की की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलिबी एविएशन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित 8 भारतीय एयरपोर्ट्स पर हाई सिक्योरिटी से जुड़ा काम संभालती है, जिनमें ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन और एयर साइड ऑपरेशन से जुड़े काम शामिल हैं। ये भारत में सालाना 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट संभालती है। इस खबर के सामने आने के बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है, क्योंकि जो देश खुलेआम आप पर हमला करने वालों को सपोर्ट कर रहा है, आपने उसी के हाथ में सिक्योरिटी की व्यवस्था दे दी। अब देखना ये होगा कि इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने भारत में खलबली मचा दी है। अभी भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर अमेरिकी मध्यस्थता के उनके दावे पर बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्होंने भारत को लेकर एक और बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका से जीरो टैरिफ ट्रेड डील की पेशकश की है, यानी भारत अमेरिका से ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब टैरिफ को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। ट्रंप ने पहले यह कहते हुए कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत पर 26% का जवाबी शुल्क लगाया था, और अब टैरिफ के लिए 90 दिनों के सीजफायर विंडो के दौरान आए उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। उनकी इस एकतरफा घोषणा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। भारत को लेकर उनका एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए जाए। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ट्रंप फिलहाल मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर है और उन्होंने ये बयान कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ एक कार्यक्रम में दिया। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा रहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति तो अपनाए हैं, लेकिन साथ ही उनका रुख भारत विरोधी भी है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।